हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट जो है वो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है जिसका रूट अल्फा एंड गामा है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अल्फा गामा एंड बीटा क्या है, एपी में है। तो अपने को इसका वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बट आसान है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है इसका रूट क्या क्या है, इसका है अल्फा एंड गामा। और एक इन्फॉर्मेशन इसने ऐसा दिया है कि अल्फा गामा एंड बीटा आर इन एपी। तो हमें पता है कोई भी चीज जब एपी में होता है तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से एज्यूम करते हैं, ए प्लस डी। और इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए माइनस डी, अगर तीन नंबर आ रही ना एपी होता है तो यहाँ पे अल्फा गामा बीटा तीनों एपी में है, इसलिए मैंने इसको ऐसा एज्यूम किया। अब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो ये tan हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये tan हो जाएगा। और यहाँ से आप निकालोगे ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप जब यहाँ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ऑफ ए प्लस डी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये tan के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर tan आ जाएगा। मतलब a का जो वैल्यू होएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना कि ये जो आपका गामा का वैल्यू हो गया ना, ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो लाइक यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जब आप इस गामा रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x की जगह 5 रख दो तो ये 25 हो जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2 इंटू 5। तो ये माइनस 15k माइनस 10 प्लस के क्यूब प्लस 3 हो जाएगा और इसके बराबर 0। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको एक क्यूबिक मिल जाएगा, के क्यूब माइनस 15k प्लस 18 बराबर 0। तो इसको जब आप हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे देखो 18 है ना, तो इसका फैक्टर रख के देखो, तो मैं 3 रख के देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 मतलब 27 माइनस 45 और प्लस 18, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो एक k का वैल्यू होगा ना, k बराबर एक 3 होगा। ये इसका क्या होएगा, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट होगा। बाकी दो और भी रूट होएंगे बट अपने को जरूरत नहीं है, किसी एक के की वैल्यू से जो आंसर आएगा वही बाकी भी जो दो के का वैल्यू आएगा उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ से देखो आपको गामा पहले से पता है, ये क्या है, गामा आपका 5 है। अच्छा, यहीं से हमें गामा मिला है, तो चलो हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं, अल्फा प्लस गामा निकालने की ट्राई करेगा ना। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस 5 और ये किसके बराबर होना चाहिए, 3k प्लस 2 के बराबर। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3k प्लस 2, और k का वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 2 11, और ये अल्फा प्लस 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से जो आपको मिला अल्फा का वैल्यू ये 6 मिल गया। और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, बीटा का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा मिल गया। और आपसे अभी क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ना। तो अल्फा आपका 6 होगा, बीटा का स्क्वायर बोले तो 16 हो जाएगा और गामा का क्यूब बोले तो 125 हो जाएगा। और इन सब का सब सम करोगे ना तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी यूनिक डाउट्स का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली वही वाले प्रॉब्लम को अपलोड करते हैं जो मेजर स्टूडेंट्स का डाउट होता है। इसी टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।